के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज अपन को पढ़ना है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अपन को देखना है कि इस समय वर्तमान समय में देखा जाए तो ये चर्चा क्यों होगी, ठीक, इसको मैं बाद बताऊंगी, पर पहले अपन को इसको पढ़ना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब ये है कि पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये इसकी एक एजेंसी है जो विश्व भर के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मानक तैयार करती है और इसका उद्देश्य है कि विश्व के जितने पूरे वैश्विक संदर्भ में जो लोगों का स्वास्थ्य है वो उच्चतम स्तर को हम प्राप्त कर सकें। कितना प्राप्त कर पाएंगे तो अलग बात, परंतु उसका उद्देश्य है उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, ठीक। यहाँ तो अभी अपन बात कर रहे हैं मानव की, तो अपन इसमें कह रहे हैं, ठीक है, परंतु अभी अपन ने पढ़ा, अभी अपन के यहाँ परसों जैव विविधता पर अपना वेबिनार भी है, अपन उसमें देखेंगे पर्यावरण के संदर्भ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, चाहे वनस्पति हो, जीव जंतु हो, जो पूरी जैव विविधता के अंतर्गत वो बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर अभी अपन सिर्फ मानव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य ये है कि वैश्विक स्तर पर जित संपूर्ण जो नागरिक हैं, जनसंख्या है, उसका हम उच्चतम स्वास्थ्य का स्तर हम रख सकें। उनको स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि महामारियों से निजात देना, कोरोना काल में पेंडेमिक पीरियड में भी उसने किया, जैसे महामारी जैसे चेचक हो गया, पोलियो हो गया, ये जो प्रयास, टीबी हो गए, जितने भी प्रयास, जो भी आज रोग अपन को देखने को नहीं मिलते हैं, महामारी जहाँ तक है आजकल महामारी पर मतलब प्रतिबंध रोकथाम तो लगी गई, जैसे चेचक आजकल देखने को नहीं मिलती, छोटी माता बड़ी माता निकालना एक अलग बात है, तो अपन लोग उसको अपना धार्मिक संदर्भ देख लेते हैं और अपन पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक, उसको अपन धर्म से जोड़ करते हैं, ठीक है, परंतु वैसे देखा जाए तो चेचक अब नहीं है। ऐसे इसी तरह जो पोलियो है, पोलियो भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उसकी रोकथाम के द्वारा, इस संस्था के द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा की गई, ठीक। ये जो स्थापना इसकी होती है 7 अप्रैल 1948। ये आपके सीसी में ये प्रश्न आएगा, ठीक। विदेश नीति क्या है, कैसे बनी, उसका उद्देश्य क्या है, वो सब हम पढ़ा चुके थे। फिर हमने अन्य और भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो पढ़ाए थे। उसके बाद अब विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, और इस विश्व स्वास्थ्य संगठन का अलग से टिप्पणी लिखने के लिए परीक्षा में भी आता ही आता है, ठीक है। तो अपन तो यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य यही है वैश्विक स्तर पे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पूरे लोगों को बनाना, और इनका अपना एक संविधान है। उस संविधान को भारत में भी, भारत उसका सदस्य है। भारत 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, 1948 में यहाँ स्थापना होती है अप्रैल में, भारत भी अप्रैल में इसका सदस्य बन जाता है। सदस्य बनने का मतलब इनका जो संविधान है, इनका जो गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को साइन करना, और उस गाइडलाइन में लिखा रहता है कि जितने भी सदस्य देश हैं, 150 इसके सदस्य देश हैं, तो इन देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संगठन को ये कहा जाता है कि हम आपके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए सदस्य राष्ट्र प्रतिबद्ध हैं, हम सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे आपने कोरोना काल में भी देखा, भारत द्वारा जितने भी जरूरतमंद देश थे उनको कोरोना वैक्सीन, अन्य सुविधाएं, जो भी मतलब भोजन भी दिया गया, वस्त्र भी दिया गया, आवास भी दिया गया। अचानक कहीं कोई आपदा आ जाती है तो भी भारत प्रयास करता है कि वहां पर खड़ा हो, ठीक है। तो ये जो प्रतिबद्धता है ये करते हैं। वर्तमान संदर्भ और इसका कार्यालय यदि देखें तो कार्यालय इसका स्विट्जरलैंड में जिनेवा। अब इनके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कुल इनके संयुक्त राष्ट्र संघ के 150 देशों में 6 संयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय भारत में भी है, नई दिल्ली में ये कार्यालय है, ठीक है। उसके देखिए अब जैसे अभी ये जो चर्चा में मैं आपको ये इसलिए ये टॉपिक आज लेकर आई हूँ कि अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में लगभग 23 बच्चों की मृत्यु हुई, जो एक वो जो क्या कहते हैं सिरप, कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई, ठीक है। ये लापरवाही जो कंपनी बना रही है दवाई, उसकी लापरवाही से हुई, ठीक है। मगर ये जो अपना भारत सरकार है या मध्य प्रदेश सरकार है, इसको सूचना तो देती नहीं, क्योंकि तो लापरवाही किसकी तरफ से हुई है, उस कंपनी की तरफ से हुई, उस कंपनी की लापरवाही हुई, ये अपन तो करते नहीं। मगर ये संज्ञान में कैसे आया, इसका उद्देश्य है WHO का उद्देश्य है कि आपको मानक रखने पड़ेंगे
पड़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी मानकों का आपको, बेहतर मानकों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये सूचना वहां पहुंची तो उन्होंने भारत सरकार का जो क्षेत्रीय कार्यालय है नई दिल्ली, वहां से सूचना, ये जेनेवा से सूचना यहाँ आई और कि आपने ये बताइए कि ये लापरवाही कैसे हो गई। और दूसरी बात क्या, जो लापरवाही तो हुई, मगर ये जो भारत द्वारा कई दवाइयां भेजी जाती हैं बाहर, ठीक, तो उसने WHO ने क्या कहा, आप ये लिख के दीजिए कि आपके द्वारा अब तक जो भी और दवाइयां दी गई कहीं उनमें ऐसी लापरवाही नहीं हुई है, क्योंकि ये जो आपकी जो दवाइयां हैं विश्व में जरूरतमंद देशों को दी जाए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इस समय, इस बार WHO तो आएगा ही आएगा आपके में कि, और जनरल नॉलेज में भी आएगा ये कि संज्ञान में कैसे आया, और संज्ञान में जब आता है तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसका ये काम ही है, यूएनओ की एक एजेंसी है, तो उसका काम है विश्व भर में जो संयुक्त जितने देश हैं उनको इस संज्ञान में लाना कि आपके द्वारा ये लापरवाही की गई है, इसे आप दूर करिए। भारत को एक सर्टिफिकेट देना पड़ा कि हाँ जो और दवाइयां हैं वो हमारे मानकों में बराबर, आपके मानकों में खरी उतरी है, और ये जो कफ सिरप था ये विदेश नहीं गया था, ये WHO के वहां पर नहीं भेजा गया था। तो ये जो लापरवाही यदि आती है, इसको अपन कहाँ पढ़ेंगे, लोक प्रशासन के अंदर। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ये सर्टिफिकेट कहाँ दिया गया है, WHO को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये इसका जरूरी नहीं है कि जब कभी कोई तक जाए, जैसे कि मान लीजिए जो अपने यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो भारत ने क्या किया, भारत यूएनओ में गया है, शांति संबंधी प्रस्ताव उसने बताया कि हम कई तरह के शांति प्रस्ताव रखते हैं, मगर पाकिस्तान द्वारा लापरवाही की जाती है। अब तो विश्व स्तर पर यूएनओ के प्लेटफॉर्म में तय हो गया कि ये जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय दिया जाता है, और कई कितने संगठन मार के जो उनके आतंकवादी गुट जो थे उनके ऑफिस वगैरह कितने मार गिराए गए ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो ये जो भारत अपनी बातें कब करता है, जब भारत का हित प्रभावित होता है, प्लेटफॉर्म पे वो बात करता है जो है, परंतु यहाँ भारत नहीं किया WHO, जब भारत के जो भी दवाइयां थी वो उन मानकों में खड़ी नहीं उतरी, परंतु वो वहां पहुंची नहीं थी, परंतु WHO ने कहा आपको लिखित देना पड़ेगा कि अभी तक जो आपने दवाइयां भेजी उन मानकों में वो स्टैंडर्ड में थी, ये प्रमाण पत्र हमें आप दे दीजिए, और आइंदा आपको ऐसी लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेहतर। और जो उनका इस समय का उनका थीम चल रही है विश्व स्वास्थ्य दिवस की, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, ये उनकी थीम है, और यहाँ पर शिशु स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, तो इसलिए WHO ने तुरंत संज्ञान में इस बात को लिया। ठीक है, ये तो आपका WHO हो गया। अब अपन को पढ़ना है लैंगिक न्याय। ये BA फाइनल की बात थी, फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ेंगे। लैंगिक न्याय में ये है, तो सबसे पहले तो पढ़िए न्याय क्या है। न्याय समाज का जो भी तबका है उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से समानता का व्यवहार किया जाए, और उसके साथ न्याय मतलब उसे सबके साथ किसी बिना किसी भेदभाव के उसे वो सब सुविधाएं मिले, तो वो न्याय। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह की बात हुई। रॉल्स आप लोगों के, हम लोग जब पढ़ा करते थे तब रॉल्स का न्याय सिद्धांत नहीं दिया गया था, क्योंकि ये बात आ रही है 1973 की। ठीक है, तब हम लोग फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ये चीज नहीं थी, MA में आता था। ठीक है, परंतु आप लोगों के सिलेबस में ये है कि सामाजिक न्याय की उन्होंने रॉल्स ने बात की है थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो उन्होंने कहा न्याय का सिद्धांत, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने प्रतिपादित किया कि समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ न्याय होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया न्याय, परंतु ये देखा जाए लैंगिक न्याय, यहाँ ये जेंडर जस्टिस आ जाता है। लैंगिक का मतलब है मेल फीमेल में क्या न्याय है, क्या हर जो भी चीजें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी चीजें भागीदारी है, जो मिलना है, क्या बिना किसी भेदभाव के ऐसा होता है क्या। तो वैश्विक स्तर पर देखा गया है कि महिला और पुरुषों में समानता देखी नहीं जाती, इसीलिए लैंगिक न्याय की बात उठती है। ठीक है, तो ये चीज उदाहरण के रूप में मैं आपको ये दे रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि WHO कैसे संज्ञान में आया है। ठीक है, अब जो अपन जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये जो चीज है ये यूएनओ के पास जाएगी,
अभी प्रयास किया जा रहा है और यूएनओ के पास ये चीज जाएगी, क्योंकि ये प्रयास हो रहा है, ये अभी प्रयास थोड़ा बहुत हो रहा है, परंतु ये जो भेदभाव देखा जा रहा है 1994 से अस्तित्व में आया या संज्ञान में आया यूएसए के द्वारा, जो मैं बता रहा हूँ। एक इस समय वैसे तो बात 1994 की है, परंतु यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सितंबर 2025 अभी का जो बात है, महीना एक लगभग हो रहा है, ठीक, कि ये जो बात आ रही है इसे कहते हैं पिंक टैक्स, ठीक है, गुलाबी कर। अब ये गुलाबी कर क्या है?